आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। हर सच्ची खबर के लिए जुड़े रहिए SDM न्यूज़ से। यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है अली जनाब डॉक्टर कल्याण काली साहब, इब्राहिम पटेल साहब, डॉक्टर जफर साहब, यूसुफ साहब, कैसर बाबा और सभी आए हुए लोगों आज यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। इस इस्तेमालिया प्रोग्राम में सबसे पहले तो अल्लाह से दुआ कि अल्लाह इस कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से हम तमाम को महफूज रखे, आपकी सेहत हमेशा महफूज रहे। रही मुल्क की बात तो मुल्क भी इससे जूझ रहा है। लाखों की तादाद में बीमार बढ़ते चले गए और पता नहीं ये मुसीबत कब टलेगी। साथ ही साथ हिंदुस्तान की सियासत का मिजाज भी बिगड़ा हुआ है। हिंदुस्तान में बसने वाले एक जमाने से परेशान है, ठोकरें खा खा कर जमीन पांव जख्मी है, लेकिन अकल में वो रास्ते नहीं समा पाते जिस पर चलकर हम इन दुश्वारियों से दूर हों। आज हम मुसीबत में हैं। फैसले हुकूमत के एक बाद एक गलत होते रहे। जीडीपी खत्म हो गई, लोग भीख मांगने पर मजबूर हो गए। यह सिलसिला शुरू हुआ नोटबंदी से। नोटबंदी, जीएसटी का गलत फैसला और उसके बाद ये कोरोना में लॉकडाउन। ये तीन फैसले हिंदुस्तान की तबाही के लिए वजह बने। हमको इन तमाम चीजों से बाहर निकलना है, तो फिर नए सिरे से पुराने रास्तों को तलाश करते हुए चलना होगा। उस वक्त तक आप मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे जब हम पीछे पलट कर न देखें। रह गई यहां फिरका परस्ती की बात। किसको फिरका परस्त कहें, किस किस को कहें? अजीब बात। मेरा आप लोगों से सिर्फ एक सवाल है आपसे, क्या आपके इस इलाके में बीजेपी 2 मर्तबा कैसे इलेक्ट हो गई, कैसे जीत गई, जबकि ख्वाब में भी हमने नहीं सोचा था। हमारे पास आकर एक दरार डाली गई और हम तबाही की तरफ निकल चले। वो तमाम काम बंद हो गए, कुछ बचा नहीं। कहीं फरियाद के लिए भी जा नहीं पाते। कॉरपोरेशन के मामले में गढ़ों का शहर बनकर रह गया। जहां जाओ गड़े हैं, ठोकरें खाओ और अपने हाथों अपना रास्ता बनाते चलो। ये जुल्म अभी कल शायद मैंने कोई YouTube पर देखा कि MIM की तरफ से एहतजाज किया जाने वाला है कि ये गड्ढे जो शहर में हो चुके हैं, पानी का मसला है कि 8-8, 10-10 दिन पानी नहीं, उसके लिए आंदोलन चलाएंगे। बड़ी अजीब बात। 25-25 कारपोरेटर चुनकर चले गए और सारा शहर और खास तौर पर आपके इलाके गढ़ों में तब्दील होते चले गए। जिस वक्त ये कारपोरेटर थे, यानी कॉरपोरेशन में बहैसियत कॉरपोरेटर जिंदा थे, उस वक्त तो गड़े होते रहे। आज कॉरपोरेटर से वो जो कॉरपोरेटर थे वो तो जिंदा हैं, उनका ओहदा मर चुका। ओहदे की जिंदगी में तो कुछ नहीं कर पाए। जब ओहदे निकल गए
तो ये मुर्दा ओहदे, ये क्या राहें बनाएंगे? अगर आपको राहें बनानी है ना, जैसे काड़े साहब को सदर बनाया गया, आपके शहर के सदर हुशाम उस्मानी है, वो किसी वजह से शायद नहीं आ पाए। एक बेहतरीन, दोनों के दोनों बेहतरीन लोग सामने हैं, पुराने जितने हैं सामने। आपको अपने लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए आज बहुत मुसीबत है, हर एंगल से मुसीबत है, इससे बाहर निकलना है तो नए रास्तों, आज हम थोड़े दिन के बाद शुरू कर, ये तमाशे भी कोरोना के खत्म होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जल्द से जल्द इस अजाब से हमको नजात दिलाए कि हम अपनी जिंदगी गुजारने के लिए रास्ते तलाश कर सकें। आज हमारे सारे रास्ते बंद हैं। अल्लाह से दुआ करो और ये तय कर लो, तय कर लो, और हम वापस फिर लौट कर जाएंगे और फिर एक नई मंजिल की तलाश में राहों पर निकलेंगे। ये तय अगर आपने कर लिया, फिरका परस्ती को छोड़ो, कहते हैं मस्जिद के दरवाजे खोले जाएंगे, खुदा की कसम। और जो यूट्यूब वाले बैठे हैं, इनका काम है ये, इस बात को आम करें। अवैसी जहां से MP इलेक्ट होकर आते हैं, जहां पर 7 MLA हैं, 1 MLC है एमएन का, अरे 4 मस्जिदें शहीद कर दी गई। 1.5 साल पहले 2 हुई, वो आए शाएं बकते रहे, हो जाएगा, बन जाएगी, कुछ नहीं, तबाह हो गया। अभी महीना, 1.25 महीना पहले सेक्रेटरिएट की बिल्डिंग के नाम पर 2 मस्जिदें शहीद हो गई। पलट कर देखने को यह तैयार नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं यहाँ पे बातें लंबी चौड़ी करना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि बैठे हैं आप लोग, अरे वो हैदराबाद जहां पर 80% लोग बसने वाले मुसलमान हैं, जहां 1 MP है, 8 MLA हैं, 7 MLA हैं, 1 MLC है, वक्फ बोर्ड इनके कब्जे में है, सब कुछ इनके पास, लेकिन मस्जिदें टूट जाती हैं, शहीद कर दी जाती हैं, पूछने वाला कोई नहीं। यहाँ के MP बैठे, ये जाएं और उनसे कहें कि क्या चल रहा है, इस बात को आम करो, पूछो इनके घरों पर जाकर ये क्या तरीका है, ये क्या मुसलमानों के साथ इंसाफ है। जहां 80% मुसलमान है, जहां MP है जो कहते शेर हैं, फला है, क्या है हमको नहीं पता, वो 7 MLA, 1 MLC, वहां मस्जिदें शहीद होती हो और इनके भरोसे पकड़ बैठे रहे, तो वो मकामात, वो गांव, वो देहात जहां मुसलमान नहीं के बराबर है, वहां पर हमारी क्या हालत होगी। तो ये फिरका परस्ती से बचो और इस बात को आम करो और नई राहें बनाओ। आपको अच्छा सदर मिल गया, आपको मुबारक हो, मुबारक आपको। आप इधर से गुजरेंगे शाहगंज की तरफ से, तो गांधी भवन जो कल था आज वैसा नहीं है, आप तंग रह जाएंगे कि गांधी भवन है। नए लोगों के साथ नए आसार शुरू हुए। गांधी भवन एक बेहतरीन इमारत की शक्ल में खड़ी हो रही है, आज काम शुरू हो चुका है, तो नए लोग हैं, नया कांग्रेस भवन बिल्कुल नया सा हो गया। और चलो हम नए रास्ते भी तलाश करें अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए। इसकी बातों में आने से कोई फायदा नहीं। थक गए यार, थक गए, हम तबाह होते रहे, हमारी तरफ देखने वाला कोई नहीं, हमारी इमारतें मस्जिदें शहीद होती रही, हमारे लिए बोलने वाला कोई नहीं, हम घरों में बस्तियों में मर गए, हम भीख मांगने पर मजबूर हो गए। ये सड़कों पर ये फकीर औरतें या वो लोग शर्माते हैं, मुंह छुपाकर भीख मांग रहे। एक बात जरूर हुई कि ये 500 रुपए जुर्माना अगर हमने मास्क न लगाया हो तो वो कम से कम इतना फायदा हुआ कि मुंह पर मास्क लगाए हुए हैं, पहचाने नहीं जाते कि फकीर कौन है। मास्क हटाओ तो कल का वो कमाने वाला निकलेगा, मास्क हटाओ तो वो अच्छा खासा बिजनेस करने वाला निकलेगा। तबाह हो गए हम, तबाह हो गए हम। उठो और नए अज़्म, नई उम्मीदों के साथ उठो। बस कभी बैठेंगे,
बातचीत तो होती रहेगी। आपने यहाँ पर ये सत्कार में आपने यहाँ पर हिस्सा लिया, आपका शुक्रिया। और इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त कि कल भी आप इसी तरह सर जोड़कर नई राहों की तलाश में निकलेंगे। शुक्रिया।